नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ जी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। भगवान स्वयं भगत के सेवक बन गए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भगत की चिंता स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। उस समय पूरी नगरी अपनी भव्यता और भक्ति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। समुद्र की लहरें जब जगन्नाथ मंदिर की ऊंची दीवारों से टकराकर लौटती थी तो ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति भी जय जगन्नाथ का कीर्तन कर रही हो। सुबह होते ही मंदिर के शंखनाद से पूरा नगर गूंज उठता था। बड़े बड़े राजाओं से लेकर साधारण गरीब लोग तक महाप्रभु के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते थे। उन्हीं भक्तों के बीच एक बहुत गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु सेवक रहता था जिसका नाम माधवनंद था। उसके पास ना धन था, ना कोई परिवार, ना कोई बड़ी पहचान। उसकी पूरी दुनिया केवल एक ही थी, उसके प्रभु जगन्नाथ। माधवनंद मंदिर में कोई बड़ा पुजारी नहीं था, वह बस एक साधारण सेवक था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मंदिर का हर कोना उसके प्रेम से पहचाना जाता था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, समुद्र के किनारे स्नान करता और फिर भीगे पैरों से मंदिर पहुंच जाता। सबसे पहले वह गर्भगृह के बाहर की सीढ़ियां साफ करता, फिर बड़े प्रेम से फूल चुनता, दीपक जलाता और मंदिर के आंगन को पानी से धोता। जब बाकी सेवक अभी सो रहे होते तब माधवनंद भगवान के सामने बैठकर धीरे धीरे भजन गाता। हे जगन्नाथ, मेरे जीवन के आधार केवल आप हो। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी सेवा करके भी तुझे क्या मिला? कोई हंसकर बोलता, भगवान तेरे लिए कभी स्वर्ग से सोना बरसाएंगे क्या? लेकिन माधवनंद हमेशा मुस्कुरा देता। वह कहता, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि प्रभु मुझे अपनी सेवा से कभी दूर ना करें। दिन बीतते गए। माधवनंद का जीवन भले कठिन था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। मंदिर के अन्य सेवक भी उससे प्रेम करते थे क्योंकि उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जो थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता उसी में संतुष्ट हो जाता। कई बार तो वह अपना हिस्सा भी किसी भूखे यात्री को दे देता और खुद पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख दिखाई नहीं देता। एक दिन अचानक गांव से एक दुखद समाचार आया। माधवनंद की बूढ़ी माँ, जो दूसरे गांव में रहती थी, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तुरंत वहां जाना जरूरी था। यह खबर सुनते ही माधवनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में चिंता उतर आई, लेकिन उसे अपनी माँ से ज्यादा चिंता एक बात की और थी, मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा? उस रात वह मंदिर में देर तक बैठा रहा। गर्भगृह में दीपक की लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा शांत भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। माधवनंद उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद पहली बार मैं आपकी सेवा से दूर जा रहा हूँ। मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे बिना आपका आंगन कौन साफ करेगा? आपके लिए फूल कौन सजाएगा? सुबह आपको जगाने कौन आएगा? वह देर तक रोता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूर हूँ। जब तक लौट कर न आऊं, कृपा करके मेरी भूल को क्षमा करना। दोस्तों, अगली सुबह वह भारी मन से पूरी छोड़कर चला गया। उसके जाते ही मंदिर जैसे सूना सूना लगने लगा। कई सेवकों को उसकी कमी महसूस होने लगी, लेकिन असली चमत्कार तो अगले दिन शुरू हुआ। जब सुबह मंदिर के मुख्य सेवक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का आंगन पहले से ही साफ था। सीढ़ियों पर पानी छिड़का जा चुका था, फूल बड़ी सुंदरता से सजाए गए थे और दीपक भी जल रहे थे। सबको लगा शायद माधवनंद वापस आ गया होगा, लेकिन किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद लोगों ने एक सांवले और अत्यंत सुंदर युवक को मंदिर के भीतर जाते देखा। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और होठों पर मधुर मुस्कान। उसने साधारण सेवक जैसे कपड़े पहन रखे थे। वह बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप वही सारे काम करने लगा जो माधवनंद रोज किया करता था। वह मंदिर साफ करता, फूल सजाता, भोग की थाली तैयार करता और फिर आरती के बाद बिना कुछ कहे गायब हो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, धीरे धीरे मंदिर के सेवक उस युवक को पहचानने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई नहीं जानता था वह आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। कुछ लोगों ने उसका नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन वह
बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में ऐसी शांति थी कि लोग उससे आगे कुछ पूछ ही नहीं पाते। एक दिन एक बूढ़े पुजारी ने गौर किया कि जब वह युवक भगवान को फूल चढ़ाता तब गर्भगृह में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती, और जब वह आरती करता तो मंदिर का वातावरण ऐसा हो जाता मानो स्वयं बैकुंठ उतर आया हो। बूढ़े पुजारी के मन में एक अजीब भावना जागी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाए। इधर कई दिनों बाद माधवानंद अपनी माँ को स्वस्थ देखकर वापस पुरी लौटा। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे माधव, तू तो बड़ा मजाकिया निकला। यहाँ रोज आकर सेवा भी करता रहा और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कहीं बाहर से आया हो। दोस्तों, माधवानंद हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तो कई दिनों से गांव में था, यहाँ कैसे आ सकता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा, हमने अपनी आंखों से तुझे देखा है। तू रोज सुबह आता था, सफाई करता था और सेवा करके चला जाता था। माधवानंद का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भागता हुआ गर्भगृह की ओर गया। जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ की आंखों में देखा, उसके आंसू अपने आप बहने लगे। उसे सब समझ आ चुका था। वह कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज भर्रा गई, प्रभु, यह क्या किया आपने? मैं आपकी सेवा क्या करता हूँ? आप तो स्वयं अपने भक्तों की सेवा करने लगे। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपकों की लौ एक साथ कांप उठी और ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखों में एक मधुर मुस्कान तैर गई हो। दोस्तों, माधवानंद फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि सच्ची भक्ति कभी भगवान से दूर नहीं होती। भगत चाहे कहीं भी चला जाए, भगवान उसके प्रेम को कभी अधूरा नहीं रहने देते। उस दिन के बाद पुरी में यह कथा हर तरफ फैल गई। लोग कहने लगे कि महाप्रभु जगन्नाथ केवल भक्तों की पूजा स्वीकार नहीं करते, बल्कि समय आने पर स्वयं उसके सेवक भी बन जाते हैं। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय सोना महल या बड़ा यज्ञ नहीं, बल्कि सच्चे भगत का एक निर्मल प्रेम होता है। कहते हैं आज भी पूरी मंदिर में जब कोई सेवक सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है तो महाप्रभु उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चिंता को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो भगत पूरे विश्वास से उन्हें पुकारता है उसे जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगत का प्रेम ही भगवान को अपना सेवक बना देता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाराज की जय।